नहीं नहीं बेटा, मैं तुझे बस ये याद दिला रही थी, आज तेरा मंगलवार का व्रत है। तुझे याद है ना, मंदिर में बूंदी का प्रसाद हनुमान जी को भोग लगाकर खाना खा लेना, भूखे नहीं रहना। भूखे पेट रहो तो ईश्वर नाराज होते हैं। हाँ माँ, मैं खा लूंगा, आप परेशान मत हो। अच्छा माँ, मैं रखता हूँ, नहा धोकर पूजा करके मुझे फिर से निकलना है। ठीक है मेरे बच्चे, बजरंग बली का आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है, उन पर सदैव विश्वास रखना। दादाजी, आज आपकी बहुत याद आ रही है। मुझे आज भी याद है वो बचपन के दिन जब आप मेरी उंगली पकड़कर राम मंदिर ले जाते थे। दादाजी, क्या हनुमान जी भगवान राम के बहुत बड़े भक्त हैं? हाँ रवि बेटा, हनुमान जी भगवान राम के सच्चे भक्त होने के साथ उनके सच्चे मित्र भी हैं। जिस तरह से राम जी हनुमान के बिना नहीं रह सकते, उसी तरह से हनुमान जी भी राम जी के बिना नहीं रहते। फिर तो मैं राम जी के साथ साथ हनुमान जी की भी पूजा करूंगा, और जैसे हनुमान जी राम जी के सच्चे भक्त हैं, मैं हनुमान जी का सच्चा भक्त बनूंगा। ठीक है मेरे बच्चे। हे बजरंग बली, मेरे पोते पर सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखना। जय श्री राम, जय बजरंग बली। जय श्री राम, जय बजरंग बली। जय बजरंग बली, आपकी सदा ही जय हो। मैं आज फिर नौकरी ढूंढने जा रहा हूँ, मेरी सहायता करना प्रभु। रवि ने डॉक्टरी की पढ़ाई की थी। इंटर्नशिप करने के बाद अब वो नौकरी ढूंढ रहा था। वो चाहता था कि उसकी नौकरी किसी अच्छे हॉस्पिटल में लग जाए, इसीलिए वो रोजाना अलग अलग अस्पतालों में नौकरी के लिए जाया करता था, पर उसकी किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। रवि हनुमान जी पर बहुत विश्वास करता था और उनके नियम से पूजा पाठ करता था। उसे विश्वास था कि एक दिन उसे नौकरी जरूर मिलेगी, इसलिए नियम पूर्वक उनके पूजा पाठ करके वो नौकरी ढूंढने के लिए निकल जाता था। ऐसे ही एक दिन, जी मुझे डॉक्टर सुभाष से मिलना था। अभी वो एक ऑपरेशन के लिए गए हुए हैं। कृपया करके ये मेरा बायोडाटा आप डॉक्टर सुभाष को दे दीजिएगा, मेरी उनसे फोन पर बात हो गई थी। ठीक है, आप यहाँ रख दीजिए, मैं दे दूंगी। पता नहीं कब तक ये लोग फोन पर बताएंगे। भैया भैया, बहुत भूख लगी है, वो समोसा खाना है। भूख लगी है? रुको, मैं सबको समोसा लेकर देता हूँ। भाई, ये 100 रुपए लो और सब बच्चों को एक एक समोसा दे देना। चलो बच्चों, भैया से अपना अपना समोसा ले लो। रवि एक संस्कारी घर का लड़का था, इसलिए दूसरों की दुख तकलीफ को समझता था। वो हॉस्टल वापस आ जाता है और फोन आने का इंतजार करता है, पर उसे नौकरी नहीं मिलती। उसकी सारी उम्मीदें टूट रही थी। वो हिम्मत हार रहा था। वो किसी भी हॉस्पिटल में जाता, निराश वापस लौटता। फिर एक दिन, रवि, गुंजन की शादी पक्की हो गई है। इसी महीने की 15 तारीख का मुहूर्त निकला है। तू आज ही ट्रेन की टिकट कटवा कर आ जा। पर माँ, आपको पता है मैं नौकरी को लेकर बहुत परेशान हूँ, और मैं अभी घर आया तो पापा मुझे फिर से ताने देना शुरू कर देंगे। रवि, तेरे पापा की तो आदत है जिसको बदला नहीं जा सकता। तू उनकी बातों को दिल पर मत लगाया कर, और अगर तू समय पर नहीं पहुंचा तो गुंजन को तो तू जानता ही है, वो तुझे नहीं छोड़ेगी। वो मेरे सामने नाराज होकर मुंह फुलाए बैठी है। रवि भैया, आप समय पर आओगे तो मुझे आपके साथ बाजार जाकर अपनी शादी की बहुत सारी शॉपिंग करनी है। पापा को तो आप जानते हो, हर बात में टोका टाकी करते हैं। ये क्यों खरीदा, वो क्यों लिया। ठीक है, मैं कल शाम तक घर पहुंचता हूँ। रवि का मन उदास था। वो इसी चिंता में था कि उसकी नौकरी आखिर कब लगेगी, पर गुंजन की शादी में भी घर पहुंचना जरूरी था। इसलिए रवि ने ट्रेन की टिकट करवाई और घर पहुंचकर अपनी बहन गुंजन की शादी की सभी रस्मों में हिस्सा लिया। गुंजन की विदाई के बाद रवि के पापा फिर से रवि को सुनाना शुरू हो गए। कब तक नौकरी लगने का इरादा है? मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम्हारी नौकरी अब तक लग क्यों नहीं पाई है? तुम्हारे साथ का राजीव दिल्ली में ही एक बड़ा सर्जन डॉक्टर है। तुम दोनों ने एक साथ ही तो पढ़ाई की थी। माँ, मैं वापस हॉस्टल चला जाता हूँ। मैं अपना सामान पैक करने जा रहा हूँ। सुनो जी, इतने वक्त बाद रवि वापस आया है, कुछ दिन और रुक जाता। अब उसकी नौकरी नहीं लग रही तो उसमें उसकी क्या गलती है। आप विश्वास रखो, उसने इस डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए बहुत मेहनत की है और एक न एक दिन उसकी अच्छी नौकरी जरूर लग जाएगी। रवि वापस शहर आ जाता है और मन ही मन बहुत दुखी होता है। हे बजरंग बली, आप तो अपने भक्तों की सारी परेशानियों को दूर करते हो। मैं बहुत समय से नौकरी की तलाश कर रहा हूँ,
पर मेरी नौकरी नहीं लग रही। इतनी पढ़ाई करने के बावजूद भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मैं जिस भी हॉस्पिटल में जाता हूँ निराश ही लौट आता हूँ। बजरंगबली, आप तो भगवान राम जी के भक्त हो, आपको उनका वास्ता, यदि मैंने सच्चे हृदय से आपकी पूजा की है तो आज मेरी नौकरी जरूर लग जाएगी, वरना मैं सोचूंगा कि मेरी किस्मत में डॉक्टर बनना लिखा ही नहीं था और शायद मेरी पूजा में कोई कमी रह गई होगी। रवि निराश मन से भगवान बजरंगबली के सामने हाथ जोड़कर विनती कर ही रहा था कि तभी उसके मोबाइल पर घंटी बजी। जी, मैं रवि बोल रहा हूँ। क्या? जी जी, मैं अभी पहुँच रहा हूँ। हे बजरंगबली, आपकी जय हो। डॉक्टर रवि, आपकी नौकरी पक्की हो गई है। हमारे हॉस्पिटल को आप जैसे होनहार डॉक्टर की बेहद जरूरत है। उन्होंने काफी तारीफ की आपकी, तो मैंने भी उनकी बात पर गौर किया। मेरी नौकरी की सिफारिश किसने की? ये किसकी बात कर रहे हैं? सर, मैं कुछ समझा नहीं। कौन आया था आपके पास? उन्होंने अपना नाम हनुमान सिंह बताया था। लंबे चौड़े हुष्ट पुष्ट कदकाठी के थे वो। कुछ अलग ही बात थी उनकी आवाज में। मैं अभी तक नहीं भूल पाया हूँ उनके व्यक्तित्व को। फिर जब उन्होंने आपके बारे में तारीफ की तो मुझे लगा कि जरूर आप में कुछ बात होगी डॉक्टर रवि। साथ ही वो ये भी कह रहे थे कि वो आपको काफी अच्छे से जानते हैं। तो ठीक है डॉक्टर रवि, कल से आप इस हॉस्पिटल में ड्यूटी ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू डॉक्टर सुभाष, मैं कल से ही अपनी ड्यूटी ज्वाइन करता हूँ। रवि की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो हॉस्पिटल से सीधा हनुमान मंदिर पहुंचा और हनुमान जी की मूर्ति के आगे सिर झुकाकर उन्हें धन्यवाद करने लगा। हे बजरंगबली, आपने तो मेरी सारी विपदाएं हर ली। आपके नाम में बहुत शक्ति है। मैंने आज आपकी शक्ति का प्रमाण देख लिया। प्रभु, आप साक्षात मेरे लिए सिफारिश लेकर आए थे। आपने मुझे धन्य कर दिया प्रभु। आपने अपने भक्त की झोली खुशियों से भर दी। जय श्री राम, जय बजरंगबली। रवि फोन पर सारी बात अपनी